जय श्री राम मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो जस करहिं सो तस फल चाखा, लेकिन कैसे करहिं दृढ़ इच्छा शक्ति और सच्ची लगन से। जब हम दृढ़ इच्छा शक्ति और सच्ची लगन से कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य में सफलता मिलती है, हमें सुंदर फल की प्राप्ति होती है। यह सच है कि जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति अर्थात स्ट्रॉन्ग विल पावर और सच्ची लगन अर्थात इंटेंटनेस रखता है। आइए इस संदर्भ में हम एक बहुत ही रोचक हृदय स्पर्शी मार्मिक कथा का रसपान करते हैं। इन बातों से हमें यह बात तो समझ में आई गई है कि जिस कार्य में आपकी गहरी रुचि है अथवा जिसके स्मरण मात्र से आपकी सभी शक्तियां जागृत हों, जिसके स्मरण मात्र से आपकी सभी शक्तियां जागृत हो उठें या जिसके स्पर्श से आप उत्साहित हो उठें, उसे अपना कर्तव्य समझें और अपने कर्तव्य को पूरी लगन से करें। एक विचारक हुए हैं, अंग्रेज विचारक हैं थियोडोरे पार्कर। उन्होंने कहा था कि डूइंग ए थिंग फ्रॉम मेयर सेंस ऑफ ड्यूटी, डूइंग ए थिंग फ्रॉम मेयर सेंस ऑफ ड्यूटी इज लाइक ईटिंग व्हेन यू आर नॉट हंग्री। बड़ी अच्छी बात है। और बाबा ने कही दिया कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। आइए कथा का रसपान करते हैं। एक ब्राह्मण देवता थे। वह रोज नदी के उस पार भगवान का मंदिर था, उस मंदिर जाया करते थे और भगवान को फल फूल मेवा आदि चढ़ाकर उनकी विधिवत पूजा करते थे। संयोग देखिए, उनके साथ एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति भी मिल गया और अब ब्राह्मण के साथ साथ वह भी मंदिर जाना शुरू कर दिया और ये दोनों लोग एक ही साथ मंदिर जाने का नियम बना लिए। दुष्ट व्यक्ति मंदिर जाता और भगवान की मूर्ति के पास खड़े होकर दो चार भगवान को सुनाता क्या भाई, गालियां बकता था। उसकी तो रोज की यही ड्यूटी बन गई, कर्म बन गया। अब देखें, ब्राह्मण देवता पूजा पाठ की नियत से और यह दुष्ट भगवान को भला बुरा सुनाने की नियत से जा रहे हैं। अच्छा, कुछ दिन बाद एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है? भीषण बारिश होती है, नदी में तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, पानी बढ़ जाता है। ब्राह्मण ने पानी को देखकर, पानी के हाहाकार को देखकर ब्राह्मण चिंता में पड़ गया और वह नदी के इस छोर से ही भगवान को हाथ जोड़ लिया। ईश्वर को नमस्कार करके नदी के इस पार से ही ब्राह्मण देवता वापस आ गए, मगर वह दुष्ट व्यक्ति न रुका, न झुका, न टला, आगे बढ़ा। उसने उफनती नदी में छलांग लगाई और तैरकर मंदिर पहुंचा तथा भगवान को वह नित्य प्रसाद गालियां देना शुरू कर दिया। वह गालियां दे ही रहा था कि तभी भगवान साक्षात प्रकट हो गए और बोले, बेटा मांग मांग, क्या वरदान मांगता है। वह दुष्ट व्यक्ति हैरान, पसीने से लथपथ, घबरा गया, हाथ जोड़ लिया, प्रभु के चरणों पर पड़ गया, बोला, प्रभु
वरदान तो आपको उस ब्राह्मण को देना चाहिए जिसके कारण मैं यहाँ आता हूँ, और वह बड़ा सात्विक है। वह बेचारा ब्राह्मण रोजाना आपकी मूर्ति पर फल फूल चढ़ाता है और मेवा चढ़ाता है। मैं तो भगवान बोले, है मनुष्य, मुझे फल फूल और मेवा से कोई सरोकार नहीं है। मैं तो उसी से खुश रहता हूँ जो अपने कर्तव्य के प्रति सच्ची लगन रखता है। वर्क इज वर्शिप, जो कार्य को ही पूजा मानता है। कर्म ही पूजा है। और मैंने देखा, मैंने पाया कि यह गुण तुझ में है। तो नदी के प्रचंड वेग से भी भयभीत न होकर अपना कर्तव्य निभाने यहाँ आया है। इसीलिए मैं तुझे सफल होने का वरदान देता हूँ। मैं तुझे सफल होने का वरदान देता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब आप सोचिए कि बाबा की यह पक्ति कितनी सुंदर है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को सच्चे फल की प्राप्ति होती ही होती है। जय श्री राम, जय हनुमान।